जनपद मुजफ्फरनगर से सनसनीखेज मामला। पति की जबरन हरकतों से तंग आकर पत्नी ने की हत्या। कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर दुपट्टे से उतारा मौत के घाट। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने एक चौंकाने वाले हत्या के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल नशीली गोली, एक स्टील का गिलास और दुपट्टा भी बरामद किया है। यह पूरा मामला जिस्म फरोशी और मानसिक शोषण से जुड़ा हुआ है। महिला ने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उसका पति उसे जबरन दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था और अश्लील गतिविधियों में धकेलता था। इन सब से तंग आकर महिला ने पति की हत्या की खौफनाक योजना बनाई। घटना दिनांक 21 जून 2025 को फैसल पुत्र यमली खान निवासी ककराला थाना भोपा ने कोतवाली नगर में शिकायत दी कि उसकी भाभी शाहिन ने उसके भाई सलमान की हत्या कर दी है। पुलिस ने इस शिकायत पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। घटना की जांच के लिए विशेष टीम बनाई गई, जिसने 24 जून को आरोपी महिला शाहिन को मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला से एक स्टील का गिलास, एक पत्ता नशे की गोलियों का एक दुपट्टा हत्या में प्रयुक्त बरामद हुआ है। पुलिस पूछताछ में शाहिन ने बताया कि उसका पति सलमान न केवल उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था, बल्कि उसे जबरन दूसरे लोगों से संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। वह कोई काम नहीं करता था और घर में ही रहता था। इन परिस्थितियों से परेशान होकर उसने हत्या की साजिश रची। महिला ने पहले सलमान को नशीली गोली दी, जिसे उसने कोल्ड ड्रिंक ऑफ कीमे के साथ मिला दिया। जब सलमान बेहोश हो गया तो उसने दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में थाना कोतवाली नगर में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी टीम में शामिल वरिष्ठ उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल रक्षा सचान, कांस्टेबल पवन कुमार मौजूद है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। आरोपी महिला को जेल भेजने की कार्रवाई की जा चुकी है। मुजफ्फरनगर से जनशासन बुलेटिन के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 20-21 की रात में एक व्यक्ति सलमान, जिसकी उम्र लगभग 32 से 33 साल बताई जाती है, कोतवाली थाना क्षेत्र जनपद मुजफ्फरनगर में उसकी डेड बॉडी मिलती है और उसकी पत्नी कंप्लेन करती है कि इसकी फांसी लगाकर ये आदमी मेरा किराए पर रहती थी और उसकी मृत्यु हो गई है, और दो अपने पड़ोसियों के माध्यम से उसको अस्पताल पहुंचा दिया था और बाद में उसकी मृत्यु घोषित कर दिया था अस्पताल में। लेकिन हम भी, पुलिस भी उसको फांसी मान के चल रही थी। इसी बीच में जब उसका पोस्टमार्टम होता है डॉक्टर्स के द्वारा, तो उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में स्ट्रैंगुलेशन आता है। तो इससे साबित होता है कि ये फांसी नहीं बल्कि हत्या की गई थी, जिसके आधार पर 103 बीएनएस के तहत, 103 और 351 बीएनएस के तहत अभियोग दर्ज किया जाता है हत्या का। और फिर पुलिस पूछताछ करती है, तमाम 3-4 दिन लगातार कई बार राउंड करके पूछताछ करती है। तो जो संदेह के घेरे में उसकी पत्नी थी, वो उससे पूछताछ की गई। सीओ सिटी, इंस्पेक्टर कोतवाली और महिला दरोगा इत्यादि, महिला सिपाही वगैरह इसमें काफ़ी बार जब पूछताछ करती हैं, कई बार पूछताछ करती हैं। पहले महिला इनकार कर जाती है, लेकिन बाद में जब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाए तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने फिर कबूलनामा किया कि उसने अपने पति की नींद की गोली उसी से, अपने पति से ही मंगा करके, पीस करके उसको कोल्ड ड्रिंक में कीमा बनाकर, कीमा और कोल्ड ड्रिंक का भोज हुआ था। उस भोज में जो है कोल्ड ड्रिंक में उसने नींद की गोलियां मिला दी थी। जब वो एकदम से गहरी नींद में हो गया था तो दुपट्टे से दबाकर उसकी हत्या कर दी। तथा उसने यह भी बताया कि इसके पीछे राज क्या था। तो उसने बताया कि विभिन्न स्थानों पर उसे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों, गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली और इवन मणिपुर के इम्फाल में उसको पिछले लास्ट डेट में ले गया था, और वहां पर ये इसको सेक्स टॉय के रूप में इस्तेमाल करता था। उसका वीडियो भी बनाता था महिला का स्वयं ही, और उसको फिर बेचता भी था, उसी से पैसे कमाता था। महिला की क्या धंधा करा करके, जो तरीके से मैं कह सकता हूँ, उसी से जिस भरोसी का काम कराता था, वीडियो भी बनाता था। और साथ ही साथ इस तरह से महिला काफ़ी दुखी हो रही थी और कई 15-20 पुरुषों से इस तरह से उसे जबरदस्ती संसर्ग कराने के मजबूर कर रहा था बार बार, जिसकी वजह से वो दुखी होकर इसी आपत्ति में उसने जो है इस तरह का जो नींद की गोलियां मंगा करके उससे, और उसको कोल्ड ड्रिंक में पिलाकर, उसको जब वो काफ़ी नींद में आ गया तो अपने दुपट्टे से दबा करके उसको मृत कारित कर दिया और बाद में फांसी का एक प्रिटेंशन किया था। लेकिन बाद में पोस्टमार्टम में वो खुलासा हो गया था, तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। बाकी दुपट्टा और वो सील का बट्टा इत्यादि बरामद कर लिया गया है, तथा वो जो जिसमें दिया गया था नींद की गोलियां, वो भी उस सामान को भी बरामद कर लिया गया है और फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए इसको प्रेषित किया जा रहा है। शादी कब हुई है? तो कितने बच्चे थे? शादी इसकी लगभग 6 साल पहले हुई थी। 4 साल का उसका एक बच्चा है
और 3 साल से इस तरह से वो इस अपनी पत्नी से इस तरह का गड़बड़ काम करा रहा था, जिसके आधार पर पत्नी ने काफी क्रोध में आकर के इस तरह की सर, घटना को कर पत्नी दिया। ने जो बताया वीडियो बनाई जाती थी, क्या वीडियो से जो अन्य लोग थे उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था या फिर अन्य बाजार में किया? नहीं, ब्लैकमेल वाली बात इसमें नहीं थी, उसमें जानबूझ के उसको देता था ताकि एंटरटेनमेंट के लिए लोग उसको इस्तेमाल करें, उससे पैसा भी उसका पति, जैसा कि वो बता रही है कि उसका पति उसी माध्यम से पैसा भी कमाता था। सर, कुछ ऐसे भी लोग गिरफ्तार किए जिन्होंने अपनी पत्नी की वीडियो दी है? देखिए, अभी 5 लोगों के नाम हमारे पास प्रकाश में आ चुके हैं, जो कि इस तरह से जिनका वीडियो के साथ हमारे पास फुटेज है, वो जांच का विषय वस्तु भी है, उस पर भी हमारी जांच चलेगी। और इम्फाल तक भी हम इसमें, क्योंकि इम्फाल का एक आदमी लास्ट नाम आया है, उस आदमी का नाम भी हमारे पास प्रकाश में, हालांकि मूलतः वो देवबंद का रहने वाला है और वहीं पर बिजनेस करता है इम्फाल में, तो वहां पर भी हमारी टीम जाएगी और उसकी जांच पूरी तरह से की जाएगी।